हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, जैसे उसमें टाइप्स के बारे में थे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा गया था। आज हम उसी में एक टॉपिक फैक्टराइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे और आज बच्चों मैं पूरा डिटेल्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इस क्लास को स्किप मत करिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये मैं जो बताऊँगा बेटा आपके लिए क्लास 9, 10 उसके बाद इंटरमीडिएट और आगे भी काम देने वाले हैं, याद रखिएगा। तो मैं थोड़ा सा डीप बताऊँगा, तो इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान से सुने। ठीक है, तो देखिए पहले हम फैक्टराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। देखिए, जैसे अभी हम एक नंबर देखते थे, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू में मैंने लिखा है नंबर 12। ठीक है, जैसे नंबर 12 है तो हमको पता है ये क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, जो कि दो या दो से ज़्यादा प्राइम फैक्टर से मिलकर बने हो। ठीक है, जैसे मैं इसको लिखूंगा तो बेटा आप लिख सकते हैं 2 × 6, या फिर मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, या फिर मैं लिख सकता हूँ 4 × 3। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है बेटा, इसके फैक्टर्स के रूप में देखे गए हैं, मल्टीपल्स के रूप में देखे गए हैं। इसी प्रकार से पॉलिनोमियल्स भी बेटा क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर की तरह देखा जाता है। जैसे मैं लिखूंगा x² + 5x + 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x² + 5x + 6। तो हम इसको भी क्या करते हैं बेटा, फैक्टर करके लिखते हैं x + 2 × क्या है, x + 3। और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा फिर क्या मिल जाएगा, आपको ये नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक 12 नंबर के लिए मैंने कहा 2 × 2 × 3 जो है क्या है, प्राइम नंबर्स है। क्या है, 2 × 2 × 3 प्राइम्स नंबर है। ऐसे ही इस पॉलिनोमियल के लिए अगर ये कंपोजिट नंबर माना जाएगा तो ये क्या है, इसके लिए प्राइम नंबर्स है। क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी मैंने लिखा x × x - 2 × x + 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा। अब हम करेंगे क्या, देखेंगे आपको x × ये अगर a + b और a - b है तो वैसे भी अब हमको बताया जाएगा आइडेंटिटीज के बारे में। तो मैं लिखूंगा x² - 4 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, x³ - 4x। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है जो कि बाइनोमियल में है। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे बेटा, एक कंपोजिट नंबर की तरह देखे जाएंगे, जो कि किसे मिले हैं, x - 2 और x + 2 से बने हुए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम फैक्टराइजेशन के बारे में, जैसे मैंने बताया कि कोई पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कई फैक्टरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, उनके फैक्टर को निकालने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फैक्टराइजेशन बोला जाता है। अब फैक्टराइजेशन को देखेंगे तो हम फैक्टराइजेशन किसी नंबर या किसी पॉलिनोमियल्स को कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 तरह के बताए हैं। क्या है, यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब होगा फॉर्मूलेस, जो कि बहुत सारे फॉर्मूले आपको मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो उसको आप याद करिएगा। और मिडिल टर्म स्प्लिट, जो कि बहुत क्या बोलते हैं, जनरल केस रहेगा। और जब हार्ड टर्म्स के लिए आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य मेथड बोला जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्टेप को बारी बारी से क्या करेंगे, सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। क्या पढ़ना है बेटा, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, यूजिंग आइडेंटिटीज। देखिए, आइडेंटिटीज का मतलब क्या है बेटा, ये फॉर्मूले होंगे जो कि बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जिसको हम याद कर लेते हैं और कंपेयर करके किसी टर्म्स में क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। देखिए, और मैं ये आपको पूरी आइडेंटिटीज लिखवा दे रहा हूँ, और बेसिक ज़्यादा नहीं याद करने की जरूरत है, आपको सबसे सिंपल से शुरू करने हैं और आगे तक निकल जाना है। जैसे मैं कहूँ कि आपको मैं लिखना चाह रहा हूँ a, मान लीजिए 2 नंबर हैं, a + b इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, a² + b² + 2ab। अभी मैं दूसरा लिखूं, a - b का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, a² + b² - 2ab। अभी मैं लिख दूं a² - b²। ये क्या होगा, a + b और दूसरे ब्रैकेट में होगा a - b। मैं तीसरा लिखूं, a + b का होल क्यूब
ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, आप इसको अलग अलग तोड़ के भी लिख सकते हैं। और अगला होगा a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगला फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, इसके दो हम फॉर्मूले लिखवा देंगे। ठीक है, जैसे पहले हम लिखूंगा पहले ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर मैं देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी बेटा a प्लस बी का होल क्यूब है, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको इधर करके। क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 3ab a प्लस बी। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब भी हम निकाल सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर इसका निकाला जाए तो पहले करेंगे हम, देखिए a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, और यहाँ पे इसको मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए यहाँ पे है ना, ये a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो यहाँ से हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब मैं अगला फार्मूला लिखता हूँ। अगले फार्मूले में मान लीजिए मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख दूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और मैं अभी एक और फॉर्मूला लिखता हूँ। ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इसी के फॉर्मूले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने इतने आइडेंटिटीज लिखवाए हैं तो आपको इतने आइडेंटिटीज से ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मेनली आपको ऊपर के देखिए, जैसे क्लास 9th 10th के बारे में तो यहाँ पे होगा, 9th में तो ये टाइप ही है पूरा स्पेशली, और जो बच्चा पढ़ा होगा इसको ये जानता होगा। तो हम इसी को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसको क्या करिएगा, अगर हम आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो पहले आपको इतनी आइडेंटिटीज़ को क्या करिए, याद कर लीजिए, एकदम ज़रूरी है इसको याद करना। तब हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयर कर करके क्या करेंगे, हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक सवाल है, 49a स्क्वायर प्लस 70ab माइनस प्लस 25b स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल हमारे पास है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको अगर यूजिंग आइडेंटिटी मेथड सॉल्व करना है तो आपको वो आइडेंटिटी को क्या करना है, कंफर्म करना है। जैसे इसमें हम देखें तो ये समथिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, अभी आपको नहीं दिख रहा है, चलिए हम दिखाते हैं इसको। देखिए जैसे मैं पहले अगर आइडेंटिटी में लिख लूँ, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मैं अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, देखो ये 49 क्या होता है बेटा, 7a का होल स्क्वायर है क्या ये। ठीक है, और यहाँ पे 25 को देखें तो हम लिखेंगे 5b का होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर करने पे आपका यही आएगा। ठीक है, देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर हमको मिल गया। अब क्या करना है, 2ab खोजना है। क्या करना है, अगर 2ab खोजना है तो इसमें देखिए तो ध्यान दीजिए
तो मैं अगर 70 को मैं फैक्टर करूँ तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 इंटू 5, 35 टू जा 70, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, और मैं देखो a और b है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 7a इंटू 5b, और यहाँ पे हमारा बन गया क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा डायरेक्ट 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये आपका इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब हमारे पास दूसरा सवाल है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो बेटा इसमें दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स के हमने कौन से फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको याद है, तो याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें देखिए एक टर्म को ए स्क्वायर और दूसरे में क्या है बी स्क्वायर के टर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 और 4 को लिख सकता हूँ 2, और यक्स ये रहा इसका होल स्क्वायर हम कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये माइनस में क्या हो जाएगा y/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको क्या करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है हमको, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस बी। इस तरह से हमारा हो जाएगा 5x/2 प्लस y/3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है, तो 5x/2 माइनस y/3। आप यहीं तक छोड़ देंगे तब भी क्या होगा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा दूसरा फैक्टराइजेशन का टाइप हुआ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सपेंड करना है इसको बेटा इस फॉर्मूले को। तो हमको अगर फॉर्मूला याद होगा जहाँ तक, तो हमने लिखा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बेटा माइनस को भी क्या करना है प्लस के टर्म में अगर मैं सही से लिखूँ तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 2y, फिर क्या होगा प्लस माइनस 3z स्क्वायर का क्या है होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप माइनस को इस तरह से प्लस के टर्म में लिख लीजिए, बस ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसको इसमें एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले ए का स्क्वायर यानी हमारा क्या हो जाएगा 16x टू द पावर 4, और इसका b का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने c का स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है ना, प्लस c का स्क्वायर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो a का स्क्वायर प्लस क्या होगा b का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 9z टू द पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी क्या है बेटा a इंटू बी है, तो हम लिखेंगे 4 2 जा 8x स्क्वायर वाई प्लस 2bc, देखिए 2bc, और देखिए यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें एक साइन क्या है माइनस है, और 2bc में तो सॉरी am I right? यस आई एम राइट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -6yz स्क्वायर, और तीसरे में क्या होगा ca में क्या हो जाएगा देखिए प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 12z स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। देखिए अभी हम इसको एक्सपेंड नहीं हुआ है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अभी 2 को मेरे इसमें मल्टीप्लाई करना है। हम लिख देंगे 6x टू द पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर y माइनस 12yz स्क्वायर माइनस 24, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं सब में, ठीक है ना, z स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये है इसका एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो आपको कंपेयर भी करना होगा, देखिए कभी कभी क्या करेगा बेटा आपको इस रूप में भी देगा या तो इस रूप में देगा, अगर इस रूप में देगा तो बोलेगा फैक्टराइजेशन करिए, और इस रूप में देगा तो बोलेगा एक्सपेंड करिए, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आपको हमको इसका क्यूब निकालना है। क्या करना है, देखिए अब हमको यहाँ पे क्यूब निकालने के लिए बेटा आपको ध्यान देना है कि हम अगर आइडेंटिटीज का यूज करें तो देखिए आपको मल्टीप्लाई कर 104 को अगर 3 टाइम करेंगे तो लेंथी हो जाता है सवाल। जैसे मैं क्या करूँगा बेटा 104 इंटू क्या लिखूँगा 104, अब जो आंसर आएगा उसमें भी क्या करेंगे फिर 104 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे कुछ लंबा आएगा, तो हमको ये मेथड नहीं अपनाना है। इसमें क्या करना है बेटा हमको 2 पार्ट में बांट देना है।
इसको बाइनोमियल पार्ट में बांटना है। ठीक है, जैसे मैं इसको लिखूँगा 100 प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं 4 लिख सकता हूँ, इसका होल क्यूब लिख सकता हूँ। ये तो लिखना आसान होगा ना। ठीक है, ये लिखना आसान है। और अब मैं कहूँगा इसको देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला में कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 100 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 4 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 100 प्लस 4। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सरल सवाल हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना। a क्यूब आपको याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही था ना। देखिए आप कंपेयर कर लीजिए तो आपका वही आएगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ तक समझ लीजिएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका 100 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 10 लाख। ठीक है ना। और ये हो जाएगा 16 का क्यूब 4 हो जाएगा 16 64 और यहाँ पे 3 हो जाएगा 1200 इंटू 104। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 1200 इंटू 104। और मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 10 लाख प्लस 64 और इसका आ जाएगा 124800। ठीक है, ये आएगा। और हम इसको क्या करेंगे बेटा, अब प्लस कर लेंगे। ठीक है ना, इसको प्लस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसको प्लस करने पे क्या आएगा, अब हम क्या करेंगे 10 लाख और इसमें आप क्या करेंगे 64 प्लस कर देते हैं और ये क्या है 124800। ठीक है, तो ये 4 6 8 4 12। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं आप 11,24864, ये है आंसर आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप इस पर थोड़ा से क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये भी क्वेश्चन है, क्या है फैक्टराइज करना है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, तो मैं अगर इसको देखूँ तो मैं लिखूँगा a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले की तरह है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है, इसका डायरेक्ट होता है। ठीक है ना, तो आप इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा 27 होता है 3 का क्यूब और ये क्या है y स्क्वायर सॉरी y, तो ये हो जाएगा 3y का क्यूब और ये हो जाएगा इसी प्रकार से 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है। तो हम लिख सकते हैं 5z क्यूब और हमारे पास आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, जब a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया तो हमारा क्या होगा बेटा a प्लस बी, यानी a प्लस बी मतलब क्या होगा बेटा 3y प्लस 5z और यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9y स्क्वायर और 5z का हो जाएगा 25z स्क्वायर और फिर माइनस ab मतलब क्या होगा 15yz। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी होता है, बस खाली आपको क्या करना है आइडेंटिटी याद कर लीजिएगा। ठीक, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है ना, तो देखिए इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है आपको। हमको एक लास्ट वाला फॉर्मूला लिखवाया गया था, उसमें आइडेंटिटीज़ में क्या लिखा गया था बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या था बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स था। ठीक है, तो ये था ना। और इसमें ध्यान दीजिए, अगर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो इसमें रखने पे क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। देखिए ना यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है तो इसमें मल्टीप्लाई करने में ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। और इसको इधर हम कर देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इक्वल टू 3xyz हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप समझिएगा इस बात को कि देखो ये होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। यहाँ पे सिंपल है, आपको फॉर्मूले और आइडेंटिटीज याद रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह से हमने देखिए कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं फैक्टराइजेशन पे यूजिंग आइडेंटिटी मेथड। ठीक है,
देखिए बच्चों, अब हम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड्स को क्या हम करेंगे, पढ़ेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब होता है, मान लीजिए देखिए, और जनरली देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट हमने क्या किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो याद रखिएगा ये पहले क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, ये तो स्पेशल केस है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, जिसकी डिग्री क्या होती है 2। तो देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो मैं इक्वेशन नहीं, सॉरी, ये तो अभी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में क्या है, x के पावर 2 है, ठीक है। तो x पावर 2 में अब हम क्या करेंगे, इस डिग्री के लिए हमको क्या करना है, तोड़ना है। तो हमको कोई ऐसा टर्म क्या करना है, बीच में मिडिल टर्म्स को क्या करना है, तोड़ना है, जिससे क्या करें, देखिए अब इसमें क्या होगा बेटा, चेक कैसे किया जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, देखिए अगर मैं इसी को शॉर्ट टर्म में अगर मैं लिखूँ ax² प्लस bx प्लस c, तो मैं लिखूंगा a इंटू सी, क्या है बेटा, a इंटू सी के हमको क्या करना है बेटा, प्राइम फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर से हमको क्या करना है बेटा, अब यहाँ पे इसी प्राइम फैक्टर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्या निकालना है, b निकालना है, क्या है, b में कुछ आए ऐसा बेटा कि वो क्या आ जाए, a प्लस सी के टर्म में आए, a प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मिडिल टर्म स्प्लिट कहलाता है, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन से हमको क्या करेगा, आसानी से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर से बोला कि इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, a का और c का, ठीक है। और हमको इसी में से फैक्टर्स के जो प्राइम फैक्टर करेंगे उसमें से क्या करेंगे, जोड़ या घटाकर हमको क्या निकालना है, b निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है a और b यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, a प्लस b के टर्म में आना चाहिए, प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इस पर, तो ज़्यादा आपको आसानी मिलेगी। देखिए बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देखिए इसमें कोई आइडेंटिटीज आप डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगाना क्या मुश्किल है, जैसे आपको स्क्वायर लग रहा है तो क्या पता a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर में आपको 2ab नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हमको क्या करना है, जब ऐसे टर्म्स जिसमें आइडेंटिटीज न लगे उसको किससे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, ठीक है। और मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, हमको मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है जिसका क्या करें, मल्टीप्लाई ये दोनों का, सॉरी, जिनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई है। तो देखिए अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा, मैं लिखूंगा तो ax² प्लस bx प्लस सी, तो अभी मैंने पीछे ही बताया है कि हमको क्या करना है, पहला a इंटू सी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा 30, और हम इसको क्या करेंगे, पूरे प्राइम फैक्टर में बदल देंगे, तो हम लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है, 30, ठीक है। देखिए हमको क्या करना है बेटा, इसमें आपको 17 लाना है, क्या लाना है, 17 लाना है, और इसमें दो टर्म ऐसे बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाए 17। तो हम ये देखेंगे बेटा 3 5 जा क्या होता है 15 और इंटू 2, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो क्या आएगा 17 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 30 आ रहा है। तो हम देखिए याद रखिएगा, हमेशा आपको बस यही करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट में आपको इस बात का ज़्यादा जरूरी है। तो हम 17 को क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बस यही करना है आपको। अब हम क्या करेंगे, अब पूरा तोड़ देंगे, तोड़ेंगे क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15x प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x कामन है हमारा, तो 3x कामन इन दोनों में से, तो हम क्या निकालेंगे बेटा 2x प्लस 5, और यहाँ पे ऑलरेडी देखिए अगर मैं 1 कामन लूँ तो ये क्या है 2x प्लस 5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2x प्लस 5 कामन ले लूँ, 2x प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। देखिए तो ये होगा हमारा फैक्टर, होगा सिंपल, ठीक है। तो आपको फैक्टर करना उतना कठिन नहीं होगा, बस आपको सही से करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमारे पास क्या है, एक और सवाल है। तो हमको क्या करना है बेटा, a और c, यानी इसमें 12 है और ये क्या है 1 है, इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 12, जिसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 12 को क्या लिखते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 12 आता है। इसमें हमको 7 बनाना, तो हमारे पास ये 4 है और ये क्या है 3 है, 4 प्लस 3 क्या हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लिख देना है 12x² प्लस 4 प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, इन दोनों में से कामन निकालेंगे, तो हम क्या निकालेंगे कामन बेटा, इसमें से हम कामन निकाल सकते हैं आपका 12 यानी 4x, क्या निकाल सकते हैं 4x, तो हम यहाँ पे 4x कामन निकालेंगे तो कितना बचेगा 3x माइनस 1, और यहाँ पे बेटा -1 हम कामन निकालेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस
1, इसमें से कॉमन निकालने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा 3x माइनस 1 दोनों में से कॉमन है, 3x माइनस 1 4x माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। चलिए देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। हमको इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करें, तो पहले हमको क्या करना है, 6 6 क्या होता है 36, और हमको क्या करना है, पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टर में ही बदलना है। तो हमको लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, और हमको लाना क्या भी चाहिए, देखो इसमें दो टर्म ऐसे बांटो जिसका प्लस या माइनस क्या है 5 आए। ठीक है, तो 5 लाने के लिए हमारे पास दिख रहा है 9, और यहाँ पे क्या हो रहा है 4। 9 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 4 जाएगा तो क्या होगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 9 माइनस 4x। देखिए 5 की जगह हमने क्या लिख दिया 9 माइनस 4, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। इसमें से कॉमन हो जाएगा बेटा 3x, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3, और इसमें से कॉमन होगा -2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। और यहाँ पे देखो इस टर्म में 2x प्लस 3 कॉमन है, 2x प्लस 3, और यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका इजी पड़ता है। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए याद रखिएगा कि आपको ये आइडेंटिटीज मेथड है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए।